कर्म सिद्धांत बड़ा ही जटिल विषय है। इसके संबंध में सभी लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। जैसे किसी का मानना है कि परमात्मा ने जैसा हमारा भाग्य निर्धारित कर दिया है हमारे साथ वही होना है, परंतु ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि परमात्मा अपनी मर्जी के हिसाब से जिसका जो भी चाहे भाग्य निर्मित कर देता है। और ये धारणा भी इनकी पुख्ता नहीं होती। कुछ लोग संदिग्ध रहते हैं कि परमात्मा अपनी मर्जी से निर्धारित करता है भाग्य या हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा करते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसी परमात्मा की इच्छा होती है, उन सबका मिला जुला परिणाम हमारा जीवन है। परंतु वास्तव में परमात्मा एक ही है और उसी एक परमात्मा के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार ये पूरी सृष्टि चल रही है। सारे जीव उसी सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं, भोगते हैं, तो उस परमात्मा का सिद्धांत भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है किसी पे कोई सिद्धांत लागू हो, किसी पे कोई। तो जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं इसमें से निश्चित रूप से एक ही सही हो सकती है या हो सकता है कोई भी सही ना हो। बाकी धारणाएं तो गलत हैं ही, तार्किक रूप से भी। परंतु इस संबंध में मैंने जो अनुभव किया है वो मैं बताता हूं। मेरे अनुसार इन सभी धारणाओं में थोड़ा थोड़ा सत्य है और थोड़ा थोड़ा असत्य है। जैसे जो धारणा है कि परमात्मा हमारा भाग्य निर्धारित करता है और जैसा कर दिया निर्धारित वैसा ही हमारे जीवन में होना है, ये बात सत्य है। परंतु परमात्मा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, चाहे उसे आप परमात्मा कहें या हमारा जो भाग्य निर्धारित करता है वो वास्तव में होता हमारे कर्मों के अनुसार है, लेकिन कर्मों के अनुसार निर्धारित करता है सृष्टि का, यानी कि ब्रह्मांडीय मन जो वो निर्धारण करता है हमारे भाग्य का। और हमारे कर्मों के अनुसार यानी कि हमारे संस्कारों प्रारब्धों के अनुसार ही करता है। और ये हमारा वर्तमान जीवन, ये जो प्रारब्ध लागू हो चुके हैं उनका परिणाम है और ये पूर्णतया निर्धारित है। इसकी जो स्थूल घटनाएं हैं वो निर्धारित है। हालांकि ये कर्म का सिद्धांत बहुत लंबा है तो इसको हम एक ही वीडियो में नहीं लेंगे, इसके लिए लगभग 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो ये कर्म सिद्धांत के अनुसार हम स्थूल शरीर द्वारा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम प्रारब्ध, नए प्रारब्ध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। और मनुष्य और अन्य योनियों में यही अंतर है। मनुष्य अपने नए प्रारब्ध बना सकता है, अन्य योनियां नए प्रारब्ध नहीं बना सकती हैं। और नए प्रारब्ध बनाने का अर्थ है कि हमारे द्वारा इच्छा करना, संकल्प करना,
हमारे जो नए विचार हैं उनके द्वारा हमारे नए प्रारब्ध निर्मित होते हैं। अभी एक छोटी सी बात लेते हैं। जैसे समाज में अधिकतर प्रचलित है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। बहुत सी धार्मिक संस्थाएं भी इस चीज का उपदेश करती हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए, कौन सा कर्म बुरा है? कोई एक कर्म सोच के देखिए। मैं लोगों से पूछता हूं, कोई एक कर्म बताओ जो बुरा हो। तो लोगों का जवाब होता है, कोई कहता है चोरी करना बुरा है। तो मैं कहता हूं, यदि आपका मित्र घर से नाराज होके जाए और वो जाके मार्केट से जहर ले और जहर की शीशी उसके जेब में हो, आपको पता हो और आपको ये भी पता हो कि ये घर से नाराज होके आया है जहर खाने के लिए, आपका मित्र आपसे अधिक बलशाली है, आप उससे जहर छीन नहीं सकते, और आपको यदि अवसर मिल जाए वो शीशी चोरी करने का और आप चोरी कर लें, तो ये क्या होगा? गलत कर्म होगा, पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा? तो लोगों का यही उत्तर होता है कि ये अच्छा कर्म है, ऐसा करना चाहिए। तो चोरी करना पाप कैसे हो गया? मैं कहता हूं अच्छा कर्म बताओ कोई, तो आप कहेंगे दान करना। ठीक बात है। अच्छा, मान लीजिए कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, वो किसी गरीब परिवार के मुखिया को दान कर रहा है, 1,000 रुपए 5,000 रुपए दे रहा है, 2-4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में। अब उस परिवार में एक लड़की है, वो जिसे हासिल करना चाहता है, जिस वजह से वो दान कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ये दान करना अच्छा है? ये दान करना तो अच्छा नहीं है, ना ही चोरी करना बुरा है। इस तरह से आप कोई भी कर्म ले लीजिए, असल में कोई भी स्थूल कर्म अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। अच्छा होता है तो कर्म करने का हमारा जो उद्देश्य है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। और बुरा होने का अर्थ है जो हम अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। तो ये निजी स्वार्थ के लिए यदि हम कुछ करते हैं, खाने पीने के अलावा या अपनी सुविधाएं जुटाने के अलावा, छोटी मोटी, अभी जैसे इसी दान के मामले में ले लीजिए, अब उसने उस लड़की को हासिल करने के लिए दान किया, तो उसका उद्देश्य था लड़की को हासिल करना, तो वो उद्देश्य बुरा था, तो इस वजह से वो कर्म बुरा हो गया। ये चोरी का कर्म था कि उसका उद्देश्य था अपने दोस्त की जान बचाना, तो वो चोरी करना अच्छा कर्म हो गया। इसी हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे लोग कहते हैं कि किसी को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना बुरा काम है। तो अभी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे जज साहब हैं, तो बहुत से लोगों को सजा सुनाते हैं। अब उस सजा से क्या उनको, जिनको सजा सुनाई जाती है, उनको कष्ट होता है या नहीं? कष्ट तो होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कर्म है। इस कर्म में क्या बुराई है?
क्योंकि वहां पर जज साहब का उद्देश्य होता है कि समाज का एक बड़ा भाग जो उससे प्रभावित था, जो उससे दुखी था, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसे सजा सुनाई। तो इसलिए ये अच्छा कर्म है। सैनिक लड़ते हैं सीमा पर, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए पता नहीं कितनों की जान ले लेते हैं। तो क्या ये बुरा कर्म है? अब वहां भी दूसरे की हत्या होती है, हिंसा होती है, लेकिन ये बुरा कर्म नहीं है, क्योंकि वो रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनका कर्तव्य है लड़ना। इसी तरह से कोई भी कर्म हो, यदि आपका उद्देश्य अच्छा है तो कर्म अच्छा है, यदि आपका उद्देश्य बुरा है तो कर्म बुरा है। कोई स्थूल क्रिया अच्छी या बुरी नहीं है, उस क्रिया के पीछे आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा या बुरा होता है। अब अगले वीडियो में हम कर्म के और गूढ़ रहस्यों को समझेंगे।